Welcome to Embedded System Lectures using AVR Microcontroller Series। ये एग्जांपल 2 है इस सीरीज की। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किसी भी पोर्ट को आउटपुट के तौर पे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इस पोर्ट पे जो भी आउटपुट हम भेजेंगे बेसिकली हम पोर्ट को टॉगल करेंगे और उसके अंदर डिले को यूज़ करेंगे। हम 10 मिलीसेकंड का डिले जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ये प्रोटियस की आउटपुट है, ये आउटपुट आपको मिलेगी। इस एग्जाम्पल को जब आप रन करेंगे प्रोटियस सिमुलेशन के अंदर तो ये एग्जैक्ट 10 मिली सेकेंड का डिले क्रिएट होगा और पूरी पोर्ट की जो आउटपुट है वो टॉगल होगी। ये जो है इसका प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन है, राइट एंड AVRC प्रोग्राम टू टॉगल ऑल पिंस ऑफ पोर्ट बी कंटिन्यूसली विद 10 मिलीसेकंड डिले और हमने इसमें प्री डिफाइंड डिले जो है वो यूज़ करना है। सो लेट्स गो टू कोड। ये जो है डिफाइंड डायरेक्टिव है। ये डायरेक्टिव जो है जो कोड है मेरे पास मैंने वहाँ पे 1 यूज़ किया हुआ है। 1 मीन्स के आपका जो आप यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने क्लॉक पे आपने माइक्रो कंट्रोल को रन करना है। और इसके बाद ये डिले का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो इस लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, तो आपने इसको इंक्लूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इंक्लूड करना अगर आपने डिले का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ करना है। इसके बाद ये AVR IO लाइब्रेरी है जो कि IO रिलेटेड डिटेल्स जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद वाइड मेन फंक्शन है सी लैंग्वेज प्रोग्राम का। इसके बाद ये DDRB। DDR स्टैंड फॉर डेटा डायरेक्शन रजिस्टर और इसकी हेल्प से हम जो डेटा की डायरेक्शन है यानी कि डेटा जो है वो एक जो पिन है या पोर्ट है आपकी इनपुट है या वो आउटपुट है ये हम डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम इसको FF कर दें, FF मीन्स 0B11111111, ये जो FF है ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो 11111111 है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम पोर्ट को आउटपुट के तौर पे डिस्क्राइब कर देंगे या कन्फिगर कर देंगे। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये एज एन इनपुट जो है वो कन्फिगर हो जाएगा। तो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर को हम सेट करने के बाद वाइल वन यानी कि फॉर एवर लूप में आ गए। ये लूप जो है हमेशा आइटरेट होता रहेगा यानी कि रिपीट होता रहेगा बिकॉज इसकी कंडीशन जो है हमने ट्रू कर दी है। उसके बाद हमने पोर्ट बी एक रजिस्टर है जो कि पोर्ट बी से रिलेटेड है, उस पर हमने सेंड किया है AA 0x AA मीन्स AA जो होता है 10101010। ये जो है पोर्ट A पे आ जाएगा, पोर्ट B पे ये आ जाएगा बेसिकली बिकॉज हम पोर्ट B को यूज़ करें। और नेक्स्ट केस में हमने नेक्स्ट लाइन में हमने डिले अंडरस्कोर MS और यहाँ पे हमने 10 मिली सेकेंड की वैल्यू जो है पास की है, तो ये बिल्ट इन डिले है। उसके बाद हम पोर्ट पे 0x55 सेंड कर रहे हैं। 55 मीन्स 101, ये 5 होता है बाइनरी में, तो 0101 ये 55 है। तो आप देख सकते हैं जो पिन यानी कि पहली पिन पहले 0 थी अब वो 1 हो गई। इसी तरह सेकंड पिन जो है वो पहले 1 थी अब वो 0 हो गई। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू और इस तरह से हम पोर्ट को टॉगल कर रहे हैं, पोर्ट को या पिन को। सारी पिन जो है जो पहले 0 थी वो 1 हो गई, जो 1 थी वो 0 हो गई। तो दिस इज व्हाट टॉगल इज ऑल अबाउट। एंड डिले जो है इसमें हमने 10 मिली सेकेंड का यूज़ किया जो कि हमने बिल्ट इन फंक्शन के साथ यूज़ किया है, राइट। ये हमने वाइल को क्लोज कर दिया और ये हमने मेन जो बॉडी है मेन फंक्शन है इसको हमने क्लोज कर दिया। सो लेट्स गो टू प्रोग्रामिंग। एटमॉस स्टूडियो के अंदर जो है मैंने प्रोग्राम रन किया है। प्रोग्राम रन करेंगे, आप प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे और प्रोजेक्ट के बाद अगर आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट किस तरह बनाया जाता है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरह से आप कोड को प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट बना के कोड को किस तरह रेडी कर सकते हैं और इसी तरह आप इसको किस तरह से प्रोटियस के साथ लिंक कर सकते हैं और सिमुलेशन को रन कर सकते हैं। लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो ये कोड है जो हमने रन किया, इसको हम बिल्ड करते हैं। जब हमने इसको बिल्ड किया और हम प्रोटियस में गए, प्रोटियस में मैंने सर्किट पहले से ही बना के रखा हुआ है। इस सर्किट के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है और LEDs हैं। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मैं लोड करता हूँ अपनी जो फाइल है ex2.hex। इस फाइल को मैंने लोड किया। यहाँ पे जो
क्लॉक है वो 1 मेगाहर्ट्ज है और इसको ओके किया मैंने। ओके करने के बाद इसको रन करता हूँ। रन करके आप देख सकते हैं एलईडीज जो है वो टॉगल हो रही हैं, पोर्ट जो है बिल्कुल टॉगल हो रही है, सही टॉगल हो रही है। लेकिन आप इसको मज़ीद कंफर्म कर सकते हैं यूजिंग ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप को हम यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये जो आउटपुट है ये हमारे पास एग्जैक्ट 10 मिली सेकेंड की है या नहीं है। सो कोई भी आउटपुट लें आप, उसको आप ए बी सी या डी किसी भी टर्मिनल से अटैच कर दें ओसिलोस्कोप के, और ये आपके पास ओसिलोस्कोप आ जाएगी। ओसिलोस्कोप को आप यहाँ से आप इसका जो स्केल है वो सेट कर सकते हैं, और या फिर आप इसको यहाँ से वन शॉट करें और यहाँ पे कर्सर लें। कर्सर को आप यहाँ पे प्लेस करें, ये ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो पे प्लेस किया आपने, और ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे आप यहाँ पे सिग्नल आपका ज़ीरो पे जा रहा है, उसको आपने चेक किया तो ये मुझे बता रहा है 9.97 मिली सेकेंड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। इसी तरह से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये भी मेरे पास 19.9 मिली सेकेंड, यानी कि ऑलमोस्ट जो है हमारा जो डिले है या जो टॉगल का टाइम है, एलईडी अगर ऑन होती है तो ऑन 10 मिली सेकेंड के लिए होती है, अगर ऑफ होती है तो ऑफ भी 10 मिली सेकेंड के लिए होती है। So this is about the toggling of the port. We have used port B as an output for 10 millisecond delay. इसी तरह की वीडियोस आगे भी आएंगी जिसमें हम पोर्ट्स के साथ टाइमर्स, काउंटर्स और जो बाकी डिवाइसेस हैं माइक्रो कंट्रोलर की उसकी प्रोग्रामिंग और इंटरफेसिंग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।